आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लंबी नगरी और तीने की चौड़ाई, चारों ओर थी उस नगरी के जल से पूर्ण गहरी खाई। अपने किले के चारों तरफ घनिया रखवाई, रक्षा हित सारी सेना शस्त्रों से सुसज्जित करवाई। सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे, सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे, जिनमें ना गंदगी पाई। अयोध्या नगरी की नाप तोली ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजा दशरथ का अयोध्या को बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया। सुरक्षा के सारे इंतजाम राजा दशरथ ने किए थे। और रोजगार की व्यवस्था क्या थी? तलाश नौकरी करने कोई भी दुख भरता था। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। रोजगार की कोई समस्या राजा दशरथ के राज्य में नहीं थी। आज तो नौजवान रोजगार की तलाश में सुबह निकलता है और शाम को निराश होकर के लौटाता है। और किसी कवि ने तो पंक्तियां लिख दी उस नौजवान की मन स्थिति को देखकर कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे नौकरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे नौकरिया। सर्विस सर्विस रखते रखते, सर्विस सर्विस रखते रखते बीत गई उमरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे नौकरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे नगरी नगरी द्वारे द्वारे नौकरी की तलाश में युवक भटकता है, नौकरी नहीं मिलती। लेकिन राजा दशरथ के राज्य में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी। रोजगार उपलब्ध था। तलाश नौकरी करने में नहीं कोई भी दुख भरता था। और सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। इस युग की तुलना उस युग से कर लीजिएगा। एक सोने का सिक्का आजकल कितने रुपए का जी? माताओं बहनों को ज्यादा पता रहता है। बहन जी कितने रुपए का हो गया सोना? कितने रुपए तोला है आजकल? 50 के आसपास होगा। एक सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। आज भी यदि वही सोने का था
और व्यवस्थाएं कैसी थी? उत्तम सभी व्यवस्थाएं थी, भूख से ना कोई मरता था, न्याय व्यवस्था ऐसी थी, निर्बल नहीं सबल से डरता था, अपराध किया जिसने जैसा, अपराध किया जिसने जैसा, वैसी ही सजा उसने पाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाए, राजकाज राजा दशरथ का, राजा के द्वारा अति उत्तम शिक्षण रक्षण होता था, निज कोश कभी भरने को नहीं, प्रजा का शोषण होता था, हृदय से सब देश भक्ति थे, देशद्रोही कोई ना था, करते थे सब काम परमार्थ के, निर्मोही कोई ना था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु की शिक्षा नरेश ने पाई। अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाए, राजकाज राजा दशरथ का, सारी की सारी उत्तम व्यवस्थाएं महाराज दशरथ के राज्य के अंदर थी। ऐसे धर्मात्मा राजा को प्राप्त करके सारी प्रजा बहुत आनंदित थी, बहुत सुखी थी। राजा दशरथ भी पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से अपने राज्य का संचालन करते थे। लेकिन राजा जब राजसभा में होते थे तो प्रसन्न होते थे, सारी व्यवस्थाओं में बहुत उद्यत होते थे, परंतु जब राजसभा से उठकर महाराज दशरथ राजमहलों में आते थे तो राजा का मन बुझा बुझा हो जाता था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा बेचैन सुनापन महाराज। पद किस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। और क्या गजब की पंक्तियां लिखी कवि ने कि कहता कुछ और करता कुछ है, वो कोई इंसान नहीं, बेजुबान वो पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं, आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं, किसी बात में जान नहीं, बेईमान कहलाए वो जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, वो बुरा बदकिस्मत समझो
याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन। और हे राजन, जिसके पास महल और बच्चे दौलत ये सामान नहीं, भाग्यहीन वो है लेकिन ज्यादा उसका नुकसान नहीं। ईश भक्ति के बिना भी नत्था सिंह बशर के शान नहीं, नत्था सिंह बशर के शान नहीं। होते हुए जो दान करेगा, होते हुए जो दान करेगा, होते हुए जो दान करेगा, वो भी कम दान नहीं। तो खुदा बद किस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। हे राजन, बदकिस्मती तो उस दिन आती है जीवन में जब व्यक्ति के जीवन से प्रभु का चिंतन चला जाता है, प्रभु का स्तवन चला जाता है, उस प्रभु का सानिध्य चला जाता है। उस दिन व्यक्ति के जीवन में बदकिस्मती आ जाती है। जो व्यक्ति सुबह और शाम बैठ कर के भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति सुबह और शाम बैठ कर के प्रभु का धन्यवाद नहीं करता, उसके सानिध्य को वर्तमान नहीं करता, वो बदकिस्मत इंसान है। दुनिया में वो बदकिस्मत इंसान है। हे राजन, कर्मों की व्यवस्था है, प्रभु ने संतान नहीं दी। पर राजन, आप एक बात और भी तो सोचो, प्रभु संतान तो दे पर नालायक दे दे, तो ऐसी संतान का क्या कीजिएगा। आज भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जब लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं, भगवान इससे तो यदि मैं बेऔलाद रह जाता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ऐसी संतान क्या कीजिएगा जो माँ को छत पर ले जाए, चौथी पांचवी मंजिल पर माँ को ले जाए बेटा, और ले जाकर के छत के ऊपर से नीचे फेंक दे। ऐसी संतान का क्या कीजिएगा, ऐसी संतान का क्या कीजिएगा। आपने देखी होगी ऋतुराज साहनी की मां आशा साहनी, एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। हड्डियों का एक ढांचा, जैसे बालक जो है ना वो पलंग से नीचे उतरता है, वैसे लटका हुआ एक हड्डियों का ढांचा। मुंबई की वो घटना थी, वो फोटो वहां से बड़ा वायरल हुआ। ऋतुराज साहनी की मां थी, बेटा विदेश में रहता है, और आकर के एक दिन दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पड़ोसियों से पूछा, मेरी मां रहती थी यहाँ? माताजी को तो बहुत दिन से देखा नहीं गया है, फ्लैट तो बहुत दिन से बंद है। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, और जब दरवाजे को तोड़ करके देखा गया तो देखा कि मां की केवल हड्डियां बची हुई है। शरीर के ऊपर से जो खाल, जो सब कुछ और जो कुछ हो सकता है वो सब खत्म है, केवल हड्डियां हैं। पूछा जब बेटे से, कब आखिरी बार मां से बात की थी तुमने? तो जून की ये घटना थी, और उसने बताया कि मैंने तो मां से अप्रैल में बात की थी।
पुलिस के जो लोग थे उन्होंने कहा झूठ बोलते हो तुम। अप्रैल से अब तक 2-3-4 महीने में ये वाली स्थिति शरीर की नहीं बन सकती। ठीक ठीक बताओ, अप्रैल में कौन सी अप्रैल में बात की थी? तो पता लगा कि बेटे ने 1.5 साल पहले माँ से बात की थी। इस बीच में बेटे ने माँ की कभी कोई खोज खबर भी नहीं दी। जिस माँ ने कभी अपने बेटे को बहुत अरमानों से पाला पोसा होगा, जिस माँ ने कभी यह सपना संजोया होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बेटा वापस पीछे मुड़कर के माँ की तरफ देखता भी नहीं है, ऐसी संतान का क्या कीजिएगा। तब मैं निवेदन करने लगा हूं कि नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे। ये कहा राजन, संतान नहीं हुई है, ईश्वर कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर है। और एक सलाह गुरुवर वशिष्ठ ने दी है, राजन आप पुत्रेष्टि यज्ञ रचाएं, पुत्रेष्टि यज्ञ रचाएं तो यज्ञ करने वालों का भगवान हाथ पकड़ लेता है, प्रभु की कृपा निश्चित रूप से होगी। तो महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव फिर देर किस बात की है, इस पुत्रेष्टि यज्ञ के ब्रह्मा पद को आप सुशोभित कीजिएगा। गुरुवर वशिष्ठ बोले, राजन इस यज्ञ को करवाने की योग्यता मुझ में नहीं है। देखो, विद्या को विनय देती है, विनम्रता देती है। विनम्रता पूर्वक ये कह दिया है, राजन इस यज्ञ को करवाने की योग्यता मुझ में नहीं है। किसमें है ये योग्यता? बोले, आपके एक मित्र है राजा रोमपाद, उनकी एक बेटी है शांता। उस शांता का विवाह जिनसे हुआ है विभांडक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि, वो इस यज्ञ के वेत्ता हैं, वो इसके मर्मज्ञ हैं, वो जानने वाले हैं इस यज्ञ के विषय। राजन उनको बुला लाओ, यदि वो इस यज्ञ को करवा देंगे तो निश्चित रूप से ये यज्ञ फलीभूत होगा। राजा दशरथ बड़ी श्रद्धा पूर्वक शंगी ऋषि जी को बुला लाए हैं। शंगी ऋषि जी आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी देवी शांता भी आई है। तीनों रानियों ने आरती का भाव सजा करके देवी शांता का स्वागत किया है, सत्कार किया है। महाराज दशरथ ने शंगी ऋषि जी महाराज को उत्तम व्यवस्थाओं में, अपने से उत्तम, अपने से सुंदर महलों में, राजभवनों में शंगी ऋषि जी महाराज के रुकने की, टिकने की, ठहरने की व्यवस्था की है। और आते ही इस यज्ञ को शुरू नहीं करवाया शंगी ऋषि जी ने, वो कुछ दिन रहते रहे हैं, रहते रहे हैं। जिस यज्ञ के लिए यजमान ने बुलाया है, उस यज्ञ को करवाने के लिए यजमान की मनः स्थिति तो तैयार करवा ली जाए। रहते रहे हैं और फिर एक दिन निर्देश हुआ राजा को। राजा ने वो निर्देश अपने सेवकों को दिया है, यज्ञ वेदी तैयार करवाई जाए। और ये ध्यान रखा जाए कि हिंसा का कोई भाव मन में भी न आने पावे। हंसी ठिठोली में भी किसी को कोई ऐसी बात न कह दी जाए जिससे उसके मन को ठेस लगती हो, जिससे उसका मन दुखता हो। वो लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने जो अपने घर में खुशियां लाने के लिए दूसरों के घर की खुशियों को उजाड़ देना चाहते हैं। कई बार लोग तांत्रिकों के चक्कर में आकर के कहीं मुर्गे की, कहीं बकरे की और पता नहीं किस किस की बलियां लोग चढ़ा देते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, शंगी ऋषि जी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने कह दिया था, हिंसा का कोई भाव भी मन में न आने पावे, कोई भाव भी मन में न आने पावे। और समी के वृक्ष पर जो पीपल उग आता है उसकी समिधाओं की व्यवस्था की गई है। औषध युक्त सामग्री का निर्माण किया गया है।
और अथर्ववेद के चुने हुए मंत्रों से राजा को यज्ञवेदी पर बैठाकर, तीनों रानियों को बैठा करके शृंगी ऋषि जी महाराज ने वो पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया और उस यज्ञाग्नि में औषध युक्त खीर का निर्माण किया। और वो खीर राजा दशरथ को देकर के शृंगी ऋषि जी महाराज ने कहा, हे राजन, लो ये औषध युक्त खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिएगा। प्रभु की कृपा होगी, निश्चित रूप से आपके घर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। राजा दशरथ ने वो खीर, आधी खीर ले जाकर के देवी कौशल्या को दी है और आधी में से आधी खीर देवी कैकेयी को राजा दशरथ ने दी और कैकेयी ने उस आधी में से आधी खीर ही खाई, उसमें से भी आधी सुमित्रा को दे दी। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सारी बातों को समेटते हुए बस मैं निवेदन कर दूं, जो आश्वासन शृंगी ऋषि जी महाराज ने दिया था, यज्ञ करने वालों पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है, बशर्ते सुयोग्य विद्वानों के सानिध्य में बैठकर पूरे विधि विधान से यज्ञ किया जाए, निश्चित रूप से यज्ञ फलीभूत होता है। राजा दशरथ के जीवन में भी वो यज्ञ फलीभूत हुआ। तीनों रानियां गर्भवती हुई। एही विधि गए सहित सब नारी, हर्षित सुख भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।
गन मनियारा प्रवहि सकल सरिता मृतधारा दशरथ के घर आए राम दशरथ के घर आए राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बोलो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। सभा में बैठे हुए थे, समय गुजरता गया, बीतता गया। देवी कौशल्या के महल से एक सेविका चली आ रही है। उसकी जो कदम चाल थी वो बता रही थी कि कोई खुशी का संदेश लिए हुए आ रही है। और जैसे ही पास में पहुंची है तो उसने जाकर के बोलना शुरू किया, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज। हे महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। देवी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है और कह रही थी कि जन्मा है राज दुलारा मैं वारी जावा, 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 जन्मा है राज दुलारा मैं वारी जावा। कौशल्या जी के प्राण जीवन धन, कौशल्या जी के प्राण जीवन धन, हर्षित जिनको देख मेरा मन, हर्षित जिनको देख मेरा मन, कौशल्या जी के प्राण जीवन धन, 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 कौशल्या जी के प्राण जीवन धन, हर्षित जिनको देख मेरा मन, हर्षित जिनको देख मेरा मन। दशरथ की आँख का तारा मैं वारी जावा, दशरथ की आँख का तारा मैं वारी जावा, जन्मा है राज दुलारा मैं वारी जावा, जन्मा है राज दुलारा मैं वारी जावा।
यारा मैं बारी जावा मौका जग मोती यारा मैं बारी जावा जन्म है राज दुलारा मैं बारी जावा जन्म है राज दुलारा मैं बारी जावा। और महाराज दशरथ ने प्रश्न किया, पहला प्रश्न जो हर पिता करता है, तुम देख करके आई हो उसे, कैसा है वो? तो उत्तर दिया सेविका ने, सुंदर उसका रूप सलोना, सुंदर उसका रूप सलोना, रूप सलोना जी रूप सलोना, रूप सलोना जी रूप सलोना, सुंदर उसका रूप सलोना, माँ कौशल्या का प्यारा सा छोना, माँ कौशल्या का प्यारा सा छोना, मिट गया मिट गया मिट गया सब अंधियारा मैं बारी जावा जन्म है राज दुलारा 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 मैं बारी जावा। और बड़े अधिकार पूर्वक कह रही थी, महाराज तो मुझे बधाई, महाराज तो मुझे बधाई, महाराज तो मुझे बधाई, बजने लगी खुशी की शहनाई। बजने लगी खुशी की शहनाई, बजने लगी खुशी की शहनाई, और बज गया एक तारा मैं बारी जावा। और बज गया एक तारा मैं बारी जावा, और बज गया एक तारा मैं बारी जावा, जन्म है राज दुलारा 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 बारी जावा, बारी जावा, बारी 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 जावा मैं बारी मैं बारी 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 जा। राज दुलारा जन्मा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हे महाराज, मैंने सबसे पहले आकर के ये खुशी का संदेश आपको सुनाया है। हे राजन, इसलिए मेरा अधिकार बनता है मुझे बधाई दो। और राजा ने एक कीमती हार निकाल करके सेविका के गले में डाल दिया। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं,
आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ के महल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो घर और आंगन जो सुना सुना सा रहा करता था, आज वो घर आंगन किलकारियों से गूंज उठा। राजा दशरथ के नेत्र आज सजल थे। देखो, जब बहुत अधिक कष्ट होता है तो ये आंखें छल छला जाती हैं, परंतु जब बहुत अधिक प्रसन्नता होती है तब भी ये नेत्र छल छला जाते हैं, तब भी ये नेत्र सजल हो जाते हैं। महाराज दशरथ के नेत्र आज सजल थे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। और क्या कुछ स्थितियां राजा दशरथ के वहां अयोध्या में घट रही थी, क्या कुछ किया राजा दशरथ ने जब चारों पुत्रों का जन्म हो गया, तो क्या कुछ किया राजा दशरथ ने, इसकी चर्चा कल के एपिसोड में आपसे साझा करूंगा। जो समय मेरे लिए निर्धारित था कथा का वो हुआ, यहीं पर कथा को विराम देंगे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।